नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत कृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है।
उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत कृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा अयात खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर,
जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत कृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षाओं दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत कृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स
के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पाठकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58
की 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत कृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह
फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी
वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षाओं दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयत खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षाओं दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें
तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। इन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में
दिवाली के अवसर पर रिलीज हुए थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान के एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान के एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे।
मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पाठकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें
वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों पर फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा
अय्यज खान के बीच प्रेम कहानी है। ये पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। इन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा अय्यज खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई।
IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह,
रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका
को शहीद किया। रानी मुखर्जी साम्या सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील साम्या सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को शहीद किया। रानी मुखर्जी साम्या सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था
और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है,
जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद
13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुए थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते जाते हैं।
नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुए थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पाठकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पाठकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं।
उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, तो अभी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा अयात खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा अयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी जहरा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर,
जगजीत सिन्हू, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद है। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षण दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिन्हू, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी है बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यश राज फिल्म्स
के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षण दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिन्हू, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थे। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वे पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़रा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58
की 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीर ज़ारा फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयान संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें वीर ज़ारा के रिलीज डेट और निर्माण की, तो वीर ज़ारा जो है वो 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में दिवाली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा ने किया है, जबकि पटकथा आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसकी शूटिंग भारत के पंजाब राज्य में मुंबई में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को पार करती एक प्रेम कथा है, जो दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो वीर ज़ारा की कहानी भारतीय वायुसेना के अधिकारी प्रताप सिंह और पाकिस्तान की एक राजनेता की बेटी ज़ारा आयस खान के बीच प्रेम कहानी है। वीर पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान गलत आरोपों में फंसकर 22 साल तक जेल में बंद रहते हैं। 22 साल बाद पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर के मामले की पैरवी करती है, जिससे फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कास्ट और प्रदर्शन की बात करें तो शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सैनिक की भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ज़ारा आयात खान के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका को सजीव किया। रानी मुखर्जी सामिया सिद्दीकी के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी वकील की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वीर के पालक माता पिता के रूप में विशेष भूमिका में दिखे। मनोज बाजपेयी ज़ारा के मंगेतर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वीर ज़ारा ने अपने रिलीज के समय लगभग 58 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें 61 करोड़ भारत से और 37 करोड़ विदेशों से आए थे। फिल्म की कुल लागत 23 करोड़ थी, जिससे यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 20 साल बाद 13 दिसंबर 2024 को फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और इसने 1.5 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म की कुल कमाई 102 करोड़ तक पहुंच गई। IMDb रेटिंग की बात करें तो वीर ज़ारा को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है दोस्तों, जो दर्शकों के समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संगीत और गीत की बात करें तो फिल्म का संगीत मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित था, जिन्होंने उनके बेटे सजीव कोहली ने फिर से तैयार किया। गीतकार जावेद अख्तर थे और गायक लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, सोनू निगम और आदित्य नारायण जैसे दिग्गज थे। फिल्म का संगीत एल्बम उस वर्ष का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था और इसके गीत दर्शकों के दिलों के विशेष स्थान बना दी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें वीर ज़ारा के निष्कर्ष की, तो वीर ज़ारा न केवल एक प्रेम कहानी बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और भाईचारे का संदेश देती है। फिल्म की कहानी, अभिनय, संगीत और निर्देशन ने इसे एक भारतीय सिनेमा में एक कलाकृत बना दिया। यह
फिल्म दर्शाती है कि सच्चा प्यार सिनेमाओं में और समय पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते जाते हैं।